हेलो स्टूडेंट। तो फिर आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। कल जो मैं मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन कर रहा था वही वही सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, बस लेवल अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये दे रखा है ऊपर का, मैंने नहीं लिखा बाय प्रूफ डेड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सेम ही है। प्रूफ डेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये मैंने लेट कर लिया इसको पी एन सच दैट। ठीक है, अब सबसे पहले वही अपन सबसे पहले n इक्वल टू वन के लिए करेंगे अपन। तो 4 n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन के लिए करो तो p1 वन के लिए क्या होगा, वन का क्यूब, मतलब कितनी वैल्यू आएगी, वो तो सिंपल सी बात है, वन आएगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अब मैं वन के लिए नहीं करूंगा आगे से क्वेश्चन को, ठीक है ना। वन के लिए तुम खुद करना, मैं डायरेक्ट के और के प्लस वन के लिए करूंगा आगे से क्वेश्चन को। वन के लिए क्या बहुत सिंपल सा होता है, मैं 2-3 क्वेश्चन बता दी, वही बहुत था वन के लिए करना। वन के लिए तुम सीख गया, वन के लिए फर्स्ट टर्म लेना पड़ता है, फिर वन यहाँ लिखना रखना पड़ता है RHS में। वन रखा, वन वन प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर, ये होगा 2 का स्क्वायर 4, और नीचे भी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 4 कट के 1, वैसे भी अंदर काट देता 2 से 2 कट के 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता। तो LHS इक्वल टू आ गया RHS। अब इधर लिख देना PN/2 N इज इक्वल टू 1, PN/2 N इज इक्वल टू 1, ये लिखा है इंग्लिश में। ठीक है ना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। अब लेट PN इज ट्रू फॉर N इक्वल टू K। ठीक है, अब आगे से मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये पार्ट तो मैं खुद करना है। N इक्वल टू वन के लिए, N इक्वल टू K के लिए लिखा मैंने 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू K क्यूब। N की जगह मैंने K रख दिया, इधर भी N की जगह K रख दिया, K प्लस वन अपॉन टू ऊपर से होल स्क्वायर, इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद अपन टू प्रूफ लेते हैं, तो हमने लिया टू प्रूफ N इक्वल टू K प्लस वन के लिए। अब N की जगह मैं K प्लस वन रख रहा हूँ, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सोन अप टू K की जगह रख दिया मैंने K प्लस वन का होल क्यूब, इधर भी K की प्लेस पे रख दिया मैंने K प्लस वन, K प्लस वन यहाँ पर रख दिया K प्लस वन कितना हो जाएंगे K प्लस टू, ऊपर से अपॉन टू होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैंने K की जगह K प्लस वन रख दिया, इसमें K की प्लेस पर K प्लस वन, इधर भी K की प्लेस पर K प्लस वन, इधर रखा K की प्लेस पर K प्लस वन कितना होगा K प्लस टू अपॉन टू। ठीक है ना, अभी अपन ने इसका LHS ले लिया, LHS तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस एंड सोन अप टू K प्लस वन। अब मैं सारे क्वेश्चन में एक ही बात बता रहा हूँ कि इसका जो लास्ट टर्म होता है, इससे पहले वाला टर्म लिखा करो सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट अगर लिखना नहीं आया तो टीप पे लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट टर्म है, हिंदी में बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट टर्म है वो इसका सेकंड लास्ट होता है हमेशा। तो इक्वेशन फर्स्ट का लास्ट टर्म K है, तो K क्यूब, ये वन ने इसका सेकंड लास्ट लिख दिया, ये लास्ट इसका सेकंड लास्ट ही है। और यहाँ से लिखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, 1 1 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद हर क्वेश्चन में सेम होना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू K क्यूब की वैल्यू कितनी है K प्लस वन अपॉन टू है, ऊपर से स्क्वायर, तो मैंने लिख दी K प्लस वन अपॉन टू ऊपर से स्क्वायर है। अब लिखी कहाँ से है, ये लिखी है फर्स्ट इक्वेशन से, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका स्क्वायर करा कितना आएगा K स्क्वायर, K प्लस वन का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, नीचे इधर आया K प्लस वन स्क्वायर। अब इसमें से K प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो K प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब मुझे कहाँ से पता है K प्लस वन का होल स्क्वायर में कॉमन लेना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करने लगेंगे। देखो मैं तुम्हें 2 दिन से एक ही बात बता रहा हूँ, प्रूफ को देखा करो, RHS में K प्लस वन का होल स्क्वायर लाना है, ना कि होल स्क्वायर ओपन करना है। तो अपन इसमें से K प्लस वन का होल स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया, बचा क्या, बचा ये यहाँ पर बचा K स्क्वायर अपॉन 4, K स्क्वायर अपॉन 4 और 1। ठीक है ना,
एक गड़बड़ हुई, एक k+1 होल क्यूब था यहाँ पर, ठीक है ना, क्यूब था, मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से, क्यूब है ये, क्यूब क्यूब। तो यहाँ से k+1 का स्क्वायर अपन का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से k+1 चला जाएगा तो बचेगा k²/4, इधर से k+1 का स्क्वायर चला गया, ये क्यूब है पावर, स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, k+1 बचेगा। अब मुझे कैसा पता चल जाता, जैसे मैंने गलती करी, मैं तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, जैसे अगर मैं गलती करूंगा ना तो मुझे कहीं ना कहीं आगे वाली स्टेप में पता चल जाता है, क्यों, तो मुझे मालूम है यहाँ पर k+2 का होल स्क्वायर लाना है, अब वो कहीं से कहीं तक बन ही नहीं रहा था, अगर मैं एलसीएम ले लेता तो भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, तो तुरंत देख लेता हूँ रिवर्स में, पता चल जाता, प्रैक्टिस से आती सारी चीजें, गलती भी हो जाए तो सही कर लो उसको। अपन ने एलसीएम ले लिया 4, प्रॉब्लम कब होती है, गलती कर दी और अपन ढूंढ ही नहीं पा रहे, वो कब होता है मालूम है, जब अपन रट रट के सवाल करते हैं ना, तो क्या होता है, एक सवाल अगर दूसरा जाए वैल्यू चेंज हो गई तो गलती कर देंगे तो वो भी पता नहीं चलता अपने को, फिर अपन उसी में लगे रहते हैं, कम से कम आधा घंटा खराब कर देंगे उसमें। अपन ने इधर एलसीएम ले लिया, 4 का इंटू करा तो 4k+4 हो गया ये। अब ये क्या होगा, k+2 का होल स्क्वायर बनेगा, सर आपको कैसे पता, लाना वही आंसर है, k+2 ही लाना है तो बनेगा ही वो, तो ये बन गया k+2 का होल स्क्वायर खोल के देख लो, यही वैल्यू मिलेगी, a² b², 2 का स्क्वायर 4, और 2a भी करोगे तो 4k/4। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k+1 k+2/2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया RHS। अब आगे की जो कहानी है ना, थ्योरी, वो तुम्हें लिखना है, Pn/2 जो मैंने पिछले क्वेश्चन लिखवाए थे, जिसने अगर पिछला वीडियो देखा है तो उसको मालूम है, रिपीट लिखने का कोई मतलब नहीं थ्योरी के, ये n+k+1 के लिए आ गया, m+n=k के लिए आ गया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, वो तुम लिख लेना, हर क्वेश्चन में सेम लिखना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं वीडियो में, फालतू में डेटा और टाइम वेस्ट होता है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 3rd आ गया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये प्रूफ करना है। बट ये क्वेश्चन प्रूफ करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू लिखी है 1+2+3 अप टू n, इसका सम कैसे निकालोगे। हालांकि कल मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें प्रूफ करने दिया था कि 1+2+3+ एंड सो ऑन अप टू n, इसको प्रूफ करके दिखाओ, ये मैंने प्रूफ करने दिया था तुम्हें कल का, जिसने वर्क करा है। तो इसका जो सम होता है 1+2+3 अप टू n तक का सम होता है n+1/2। बट ये आता कैसे, ये तुमने 10th क्लास में सीखा है। अगर अपने पास 1+2+3+ एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स जोड़ा, तो तुमने पिछले साल एक फॉर्मूला सीखा था n/2, सीखा था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर लेना, 10th क्लास में भी 11th में भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें मैं फिर से बताऊंगा। n/2 फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या, सीरीज का 1 प्लस लास्ट टर्म कितना n है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करूंगा तो कितना आएगा n+1, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये फॉर्मूला आया 10th से ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ इस तरह से, Sn का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो सम आ जाता है। मगर ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हर एक में डिफरेंस क्या है, सेम है, 1 का डिफरेंस है, जब डिफरेंस सेम होता है तो प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर 1 से लेके n तक का सम होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 n+1, ये अपने को यूज करना पड़ेगा अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली, n/2 n+1, तो याद रखना, ठीक है। अब अपन अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन पे मैं तुम्हें 1 का नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट k से करवा रहा हूँ। 1 का तुम कर लेना फर्स्ट टर्म P1 और इसमें रख देना 1, तो LHS=RHS, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। मैंने लेट कर ली, लेट Pn/2 4 n=k, तो मैं नहीं करना यहाँ पर, तुम्हें करके देखना है। मैं तो तुम्हें k से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है k के बाद ही दिक्कत आती है k+1 में, बाकी तो सब कर लेंगे। अब मैंने लिखा n के रख दिया अपन ने, RHS में भी रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब k+1 के लिए करेंगे 2 प्रूफ, तो 2 प्रूफ n=k+1, 4n=k+1। अब n की जगह k+1 रखा अपन ने, इधर n की जगह k+1, ये मैंने k+1 रख दिया, ठीक है। इधर भी रख दिया k+1 और नीचे भी रखा k+1, तो k+1 + 1 कितने हो जाएंगे, k+2। n की जगह k+1 यहाँ पे रख के देख लो, n की जगह k+1 + 1 है, तो कितना हो जाएगा k+2। अब ये मुझे प्रूफ करना है, तो इसका मैं LHS लूंगा और RHS लाऊंगा।
तो वी आर कंसीडर LHS हमने कंसीडर किया। LHS अपने पास 1+1+2+1/1 +2+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस, ठीक है, ये अपने पास लास्ट टर्म इसका ये 1+2+3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1+k+1, ठीक है। अब ये जो हमेशा हर क्वेश्चन में सेम कर रहा है, ये लास्ट टर्म है, इसका सेकंड लास्ट टर्म लिखना पड़ता है तुम्हें, ठीक है ना। तो सेकंड लास्ट टर्म इसका कहाँ से पता चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन और फर्स्ट का जो लास्ट टर्म हुआ, फर्स्ट इक्वेशन का जो लास्ट टर्म होता है वो इसका क्या होता है, सेकंड लास्ट होता है। तो इसका फर्स्ट इक्वेशन का लास्ट टर्म ये है, तो मैं यहाँ पर टीप दूंगा इसको यहाँ से, ठीक है, ये मैंने टीप दिया यहाँ पर, ठीक है। LHS लिया, ये लास्ट टर्म था, इसका सेकंड लास्ट टर्म ये है, कहाँ से टीपा, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से टीप रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू, ये इतनी बड़ी वैल्यू का इतू सा आंसर है, हमेशा लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तुम अगर देखो चाहे ना देखो, ठीक है ना। यहाँ से ही लिख रहे हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू लिख रहे हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है ये बिल्कुल डिक्टो, देखो उसका फोटोकॉपी डुप्लीकेट, ठीक है, डबल रोल, ठीक है। इसकी अपन ने वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे सम की वैल्यू कितनी, 2k/k+1, तो अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, 2k/k+1 प्लस बचा क्या, 1 ये लास्ट टर्म बचेगा 2+3 प्लस एंड सो ऑन अप टू k+1। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तभी मेरा आंसर जो है RHS जो है ना वो ये तब आएगा। मगर इन दोनों को ऐड करने के लिए ऐड तब होते हैं जब गधे गधे हो या घोड़े घोड़े हो। अब ये इस तरह के फॉर्म में लिखा है और ये देखो एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, तो इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा मुझे, कॉम्पैक्ट मतलब जोड़ना पड़ेगा। मैं जोड़ने का भी तो मैं फॉर्मूला बताया था, कभी भी AP की सीरीज को जोड़ना हो तो n/2, अगर सीरीज n तक जाती है, तो अगर n तक जा रही तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जहां तक भी सीरीज जाए। अब यहाँ पर सीरीज कहाँ तक जा रही, जरा ध्यान से देखना बेटा, आंखें खोल के और दिमाग खोल के और पूरा दिमाग यहाँ पर लगा के, ये सीरीज n तक नहीं जा रही, ये सीरीज जा रही है k+1 तक, 1+2+3 कहाँ तक जा रही है, k+1 तक। अगर सीरीज n तक जाती है तो हम लिखते हैं n/2, क्योंकि लास्ट टर्म n है इसमें, n/2, इसमें कितना अपने पास कहाँ तक जा रही है सीरीज, k+1 तक, तो अपन लिखेंगे k+1/2। समझो बात को, n होता है तो n/2 लिखते हैं, जितना नंबर होता है उतने बाई 2 लिखना है। तो k+1 तक सीरीज आ रही है तो k+1/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपने पास है 1 और लास्ट टर्म कितना है अपने पास पूरा k+1, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये चीज तुम्हें समझना पड़ेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब भी सम निकालते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हर एक में 1 1 का डिफरेंस है, तो उसमें अपन को जितने भी टर्म होते हैं उतने बाई 2 लिखना पड़ता है। ये k+1 टर्म है, सर कैसे k+1 हमें तो समझ में नहीं आया सर, कैसे k+1, जिनको समझ में नहीं है उनको मैं बताऊं। अगर मैं सीरीज यहां तक लिखता, सपोज ये यहां तक, कितने टर्म है, 1 और 1 2, और खत्म कहां पर हो रहा है, 2 पर। तो अगर ये 2 है, लास्ट में 2 है, मतलब सेकंड टर्म तक हो रहा है, 3 है तो 3 टर्म तक हो रहा है। तो इसमें जो सीरीज है ना अर्थमेटिक में 1 2 3 4 5 6 चल रही है, तो इसमें जो लास्ट टर्म होगा ना उतनी ही टर्म तक सीरीज जाएगी, ठीक है। जैसे एक लाइन में बच्चे खड़े हो, ठीक है, अब मैं बोलूं जो 10वें नंबर का बच्चा वो आखिरी बच्चा है, अब 10वें नंबर का जो बच्चा है वो आखिरी बच्चा है, तो लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, तुम क्यों सर 10 बच्चे खड़े, आखिरी बच्चा 10वां है ना, तो यहाँ पर काउंटिंग 1 2 3 4 स्टार्टिंग 1 से चल रहा है, एक एक का डिफरेंस है, तो लास्ट जो बच्चा ना उतने ही बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। अगर तुम्हें इतनी दिमाग में ना आए बात तो सिंपल सी बात मैंने समझाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 मतलब कि लास्ट वाला टर्म, n होगा तो n/2 लिखते हैं, इसमें k+1 है तो k+1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अब 2 से 2 काट मत दियो, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 2 का चला गया ऊपर, नीचे का बचा k+1, ये कितना बचेगा अपने पास k+2 बोले तो। अब ध्यान से देखना सारी बात अब बिल्कुल समझ में। अब बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पर अटक जाएंगे जाके, वो पता क्या करते हैं, उनको ये दिखता है कि जब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई क्यों कर दो, जब अपने मल्टीप्लाई में आंसर नहीं लाना, देखो आंसर ये लाना है, फैक्टर में लाना है, तो जो अपन ने LHS लिए मल्टीप्लाई मत करना, इसमें से क्या है अपन को कॉमन आएगा, इधर प्लस था ये कॉमन आ रहा है, देखो k+1 या k+2 कॉमन आया, तो k+1 इसमें दोनों में से क्या आ रहा है, k+1 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से नीचे से k+1 कॉमन ले रहा हूं, पहले k+1 यहां से कॉमन लिए तो कितना बचेगा 2k प्लस 2/k+2। ध्यान से देख लो ये स्टेप, इसमें से k+1 नीचे से कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया 2k+2, 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, इसका चिंटू या इसका चिंटू चिंटू पिंटू कर दो,
कितना आया के स्क्वायर के का इंटू यहाँ 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा। क्या फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें ये चीज ना आती हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आता होगा, के प्लस के लिख के मिडिल टर्म स्प्लिट, मगर ये तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने एलसीएम लिया, के प्लस 2 का इसमें इंटू करा। बहुत से ऐसे सोचेंगे के का इंटू इसमें होगा, 2 में क्यों होगा, दोनों में इंटू होता है वो, ठीक है ना। अब ये होगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे मेरे दिमाग में कहाँ से आई बात, ऐसे नहीं आ रही मेरे दिमाग में, यहाँ से आ रही है। वो सर लोग नहीं बताते मगर मैं बताता हूँ, राज की बात है, मैं ही बताता हूँ अकेला, ठीक है ना। दुनिया में एक ही सर हूं मैं। ऊपर देखो क्या लाना है, के प्लस 1 लाना, नीचे क्या लाना है के प्लस 2। इसका मतलब ऊपर के प्लस 1 का कुछ बनना चाहिए। तो मैंने देखो जब एलसीएम लिया ना ये, तो मेरा के प्लस 1 बनना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया, यहाँ पर मैं एग्जाम में बैठा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं एलसीएम लेने के बाद सोचूंगा के प्लस 1 कैसे बने। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला दिखेगा फिर मुझे, तो मैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाए। ऐसे सोचना पड़ता है बेटा, है मैथमेटिक्स। देखो क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात है। अगर मैंने पढ़ ली जरूरी नहीं मैं तुम्हें पढ़ा पाऊँ, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाने का एक अलग आइडिया होता है। कई बार क्या होता है, लोगों ने रट 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 के करा होता अपना जो भी वर्क कंप्लीट, डिग्री, जो भी चीजें, तो बाद में पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि वो बच्चों को रटाने की कोशिश करते हैं। 1 साल रटवा देंगे, 2 साल रटवा देंगे, फिर हमेशा नहीं रटवा सकते। के प्लस 1 अपना क्या होगा, कैंसिल, कितना आ गया 2 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। अब देखते हैं RHS क्या था, RHS भी यही था, ठीक है ना। तो अपना क्या आ गया RHS। अब इसकी कहानी तुम लिख देना नीचे की 3 लाइन। Pn is true for n is equal to k plus 1 implies that Pn is true for n is equal to k by the principle of mathematical Pn is true for all n belongs to कैपिटल n, जो पहले क्वेश्चन पे लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं पूरा 1 का भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा इसका। ये मैंने Pn मान लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा 4n is equal to 1, 1 के लिए देखा तो P1, 1 मतलब पहला टर्म। इसमें पहला टर्म कितना है मेरे पास 1 into 3। ये पॉइंट मत समझ लेना 1.3 है, ये सब में इंटू लगा है, ठीक है ना। वो अपन जब लिखते हैं ना तो ये पॉइंट अपन इधर भी लगा देते हैं। बाकी किताब में जो लिखा रहता है ना वो ऐसा लिखा रहता है, 1 ऐसा नीचे लिखा रहता है, नीचे मतलब कि इंटू है, ठीक है, इंटू माना जाएगा ये। तो 1 into 3 कितना आ गया अपने पास 3, 1 रखा तो मेरा 3 आया। मैं RHS में रख रहा हूँ 1, RHS 1 रखा, तो 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 - 1, n की 1 रख दिया मैंने। 1 into 2 2, इधर 1 रखा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4। 2 - 1 कितना आ गया 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 अपॉन 4। यह आ गया 9 प्लस 3 अपॉन 4, टोटल 12 अपॉन 4। काटा कितना आया 3। तो क्या आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, वो तुम लिखोगे, ठीक है। Pn is 2 for n is equal to 1, ये तुम लिख लेना। अब लेट कर लिया अपन ने, बता तो दिया ही है सॉल्यूशन, लाइन तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब लेट Pn is true for n equal to k, n equal to k के लिए मान लिया मैंने 1 into 3, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 का क्यूब प्लस एंड सोन अप टू n into 3 की पावर k मान रहा हूं मैं, k लिख दिया। 2 के -1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये इक्वेशन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब k प्लस 1 के लिए करेंगे अपन। टू प्रूफ n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब n की जगह अपन ने k प्लस 1 रख दिया। 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 का क्यूब प्लस एंड सोन अप टू n की जगह मैं k प्लस 1 लिख रहा हूँ। हाँ, इधर मैंने k लिया था, k लिखना चाहिए मुझे। n की जगह k प्लस 1 और 3 की पावर भी मैं ले रहा हूँ k प्लस 1। अब यहाँ RHS में ध्यान से देखना, ठीक है। RHS में ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा, मतलब k की जगह k प्लस 1 रख दो, चाहे n की जगह रख दो। यहाँ पर चलो इसमें बता देता हूँ मैं। n की प्लेस पर मैंने k प्लस 1 रखा। n की प्लेस पर अगर मैं k प्लस 1 रखूंगा तो क्या होगा, जब मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। ये मेरा पास कितना है 2n - 1, 2n - 1। n की प्लेस पर मैंने k प्लस 1 रख दिया। मैं तो हवा में ही सोल्व कर सकता हूँ, मगर क्या मैं तुम्हें थोड़ा स्टेप्स में बताता हूँ। n की प्लेस पर k प्लस 1 रख दिया, 2 का अंदर इंटू हुआ तो 2k प्लस 2 आएगा -1, तो ये आएगा 2k
+1 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं तुमसे ऐसा बोलता ना n की प्लेस पे k +1 आएगा, 2 का इंटू 2k+2 आएगा, -1 होगा तो 2k, समझ नहीं पाते तो मैंने n की प्लेस पर तुम्हें रख के बताया बकायदा। और ये स्टेप तुम्हें रफ में ही करना है, कॉपी में करोगे तो ऑलरेडी 2-1 पेज का सवाल है और बड़ा हो जाएगा। n की प्लेस पर k+1 रखा मैंने, 2 का इंटू करा, 2k+2 आया, -1 तो 2k+1 आ गया, तो मैंने लिख दिया 2k+1। इधर भी n की जगह k+1 रखा तो k+1 +1 कितना होगा, k+2 +3 अपॉन 4। ठीक है, अब इसका अपन RHS लेंगे और LHS लाएंगे। बात तो समझ में आ गई ना, n की प्लेस पर k+1 रखा, 2 का इंटू, ठीक है, इधर n की जगह k+1 रखा, +1 कितना आ गया, k+2 हो गया ये पावर में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आया तो रफ में रख के देख लिया करो। अब इसका मैंने LHS ले लिया, 1 × 3, 2 × 3², 3 × 3 का क्यूब, प्लस एंड सोन अप टू k+1 × 3 की पावर k+1। अब इसका मैंने सेकंड लास्ट टर्म लिखूंगा। हर क्वेश्चन देखो सेम सॉल्यूशन हो रहा है, अगर अपन सेम सॉल्यूशन वाले भी जो सेम स्टेप है वो नहीं कर पा रहे तो फिर अपन को चुल्लू भर पानी पी के डकार ले लेना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई मढ़ाई का। इससे मैंने आगे वाला टर्म लिखा, तो आगे वाला टर्म मेरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट टर्म है वो k × 3 की पावर k, थोड़ा सा मिस का प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 × 3 की पावर k। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही मुझको मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी पूरे की वैल्यू ये है, ये मैं वैल्यू पुट करूंगा अभी। ये पूरे इतने की वैल्यू है अपने पास, 2k - 1 × 3 की पावर k+1 +3 अपॉन 4, ये वैल्यू है 2k - 1 3 की पावर k+1 +3 अपॉन 4। ये पूरे इतने की वैल्यू है अपने पास, ये पूरे इतने की वैल्यू है 2k - 1 3 की पावर k+1 अपॉन 3 + 4। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इतने पूरे की जगह। ठीक है, मगर इतने पूरे की जगह ये वैल्यू पुट करी ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये थी, इस पूरे की वैल्यू देख लो, पूरे पूरे वही का वही डिक्टो पहलवान था ये पूरी वैल्यू थी, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। मगर इसकी वैल्यू पुट करी है ना मैंने, तो ये तो बचेगा ना, तो इसको लिखना मत भूल जाना। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, इस स्टेप को लिखना भूल जाते हैं, फिर आंसर मैच करते सर हमारा आ ही नहीं रहा था, हमारा आ ही नहीं रहा। तो आधे से ज्यादा चीज छोड़ दोगे तो आएगा कहाँ से तुम्हारा। अभी अपन ने LHS लिया ना, इसको अपन ने सॉल्व करना है थोड़ा। अब देखो यहाँ पर जो स्टेप मेरे को दिख रही है ना, इसमें से अभी फिलहाल मेरे को कुछ कॉमन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर मेरे पास एलसीएम लेने के अलावा कुछ स्टेप दिखती नहीं है, तो मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लूंगा तो 4 का इंटू होगा इसके अंदर, 4 का इंटू है ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, 4 का इंटू है तो 4k + 4। देखो जिसको एलसीएम लेना और सही अगर देखना आता ना आके सही है तो उसकी गलती हो ही नहीं सकती। अब बहुत से पता क्या करेंगे, 4 का इंटू जब 3 में कर देंगे। 3 में क्यों होगा, उसकी पावर k+1 है, उसमें तो इंटू हुआ ही नहीं, 3 का इंटू ब्रैकेट में हुआ है, मतलब सब में हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर कर दिया 4k + 4। अब देखो ध्यान से, इसके पास भी वही पावर है, इसके पास भी वही पावर है, तो इन दोनों को पास में ला रहा हूं मैं तो डायरेक्ट इनमें से कॉमन ले लेता, मगर इनको तुम्हारे लिए मैं पास में ला रहा हूँ। पहले दोनों को मैं पास में ला रहा हूँ, पास में आ जा बेटा, दोनों पास में ला। ये 3 दिख रहा है फालतू, इस 3 को इधर लिख देते हैं दूर, अपॉन 4। अब देखो इनमें से ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, कॉमन, तो अपन ये दोनों वैल्यूज कॉमन ले लेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नहीं तो अंदर की वैल्यू जुड़ेगी कैसे, अगर मैं कॉमन नहीं लूंगा तो जुड़ेगी नहीं अंदर की वैल्यू। तो इनमें से मैंने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब बेटा ये सारी स्टेप बहुत ईजी है, बट वही एक प्रॉब्लम है कि छोटी क्लास में अपन जो लिमिटेड करते हैं ना, लिमिटेड टेक्स्ट बुक से तुमने पूरी क्लास में ही एनसीईआरटी सॉल्व करी है, 9th में भी 10th में भी 7th में, कभी कोई रिफ्रेशर सॉल्व नहीं करी। उससे जो कैलकुलेशंस होते हैं ना वो थोड़े वीक हो जाते हैं अपने, ठीक है ना। और मैं इसलिए तो मैं आरडी जो है आधे ज्यादा मैंने तुमको आरडी सॉल्व करवा दी, ये चैप्टर्स में एनसीईआरटी इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्यों, मतलब नहीं है ज्यादा करने का इसमें, ठीक है। मगर क्या है, छोटी क्लासेस में भी अपने को कम से कम 50%, 60-70% आरडी सॉल्व कर लेना तो बहुत ही ज्यादा फिर इजी पड़ जाती चीजें। इसमें 3 की पावर k+1 क्या आ रहा है, कॉमन, +3 अपॉन 4। टोटल करा 2k + 4 कितने हुआ है, 6k, और ये 1 और 4 कितने हुआ है, प्लस माइनस करेंगे तो 3,
अब इसमें से 3 कॉमन आएगा। सर आपको कैसे मालूम? मुझे आंसर दिख रहा है, क्योंकि उसका आंसर देखो, आंसर क्या लाना है, आंसर लाना है, 1 सेकंड बता रहा हूं। हाँ ये रहा, ये अपन ने LHS लिया था, इसका RHS में ये लाना है 3 की पावर k+2 लाना है, और अंदर क्या आ रहा है देखो 2k+1 आ रहा है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लूंगा तो 6 के हो जाएगा 2 के, और 3 कॉमन लूंगा तो 1 हो जाएगा, 3 बाहर आएगा तो इसके इनटू में आएगा, तो पावर जोड़ेंगी तो k+2। अब ऐसे बात समझ में नहीं आई ना, मैं समझाऊंगा, रुको जरा। इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो मैं तो अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना वही क्वेश्चन करते जाना है, और जो क्वेश्चन मैं करने दूं ना इक्का दुक्का वो करना है। तो मैं अपनी मर्जी से कोई अभी दिमाग नहीं लगाना, और किसी में दिमाग ज्यादा तो लगाते रहो भैया, फिर मगर ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। इसमें 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन तो 6 के में से 3 कॉमन तो 2 के बचा, 3 कॉमन तो 3 बाहर आ गए, इनटू में क्या लिखा है 3k+1। हाँ एक बात और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम तो पढ़ते जाओ ठीक से ना, तो तुम्हें कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आने वाली मेरे पढ़ाने के बाद मैं सारे बेसिक क्लियर कराता हूँ। और दूसरी बात मेरे हिसाब से करोगे, अगर मैं जो बता रहा हूँ कि इतने सवाल करो, इस दिन इतने करो, उस दिन उनको, तो भी पेपर में 100 मार्क्स आने तुम्हारे 12, मगर तुम्हें पढ़ना मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें से अपन ने 3 कॉमन ले लिया, अब ये अपनी क्या, इसकी पावर कितनी 1 है और इसकी पावर कितनी k+1, तो बेस सेम है तो पावर जोड़ती है, पावर जोड़ेंगी तो 3 की पावर k+1 में +1 और जुड़ेगा, बस प्रूव हो जाएगा अपना। अब ये आ गया अपने पास 3 की पावर k+2 + 3/4। अब यही लाना था, RHS आ गया अपना। अब क्या करोगे तुम, थ्योरी लिखना पड़ेगी, थ्योरी लिखना वही Pn(2 for n = k+1 Pn(2 for n = k), वो सारी कहानी अपने को लिखना है, ठीक है ना। अब तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करना है, तुम्हें 2 क्वेश्चन में करने दे रहा हूँ, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेना है इनमें भी, सिंपल से क्वेश्चन है इसलिए तुमको दे रहा हूँ करने के लिए। दोनों क्वेश्चन कर लेना तुम, ठीक है ना, करके देखना, नहीं आया तो बता देना। तो ये भी मैं तो सारे करा दूंगा तुम्हें NCERT के, कोई टेंशन नहीं। जब RD से एक इतने क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, 100 150 क्वेश्चन एक चैप्टर में, और भी ज्यादा, तो इसमें कितने 20-25 सवाल होंगे, एक एक भी करा दूंगा, मगर थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन करके देखो पहले।